अब आते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोगों ने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 11 क्वेश्चंस। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बोर्ड देख रहे हैं आप लोग, छोटा है तो सारे, और बोर्ड कितना भी बड़ा हो जाए तो फिर भी देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस एक बोर्ड में तो एक बार में आ नहीं पाएंगे। खैर, आपकी सहूलत के लिए मैं पूरा लिख ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्या लिखे। पहला क्वेश्चन है आई बिलीव। देखिए, इसको आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। I believe that civilization India has evolved is not to be beaten in the world. What does गांधी जी mean by this statement? गांधी जी कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो किसी के द्वारा मतलब परास्त नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग का क्या कहते हैं, प्राइड है, ग्लोरी है कि हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन के हिस्सेदार हैं, हिस्से में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं। तो ये क्या क्या कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में से गांधी जी कहना क्या चाहते हैं, अब समझिए। इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, देखिए, बाय द अबव स्टेटमेंट, ऊपर में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, गांधी जी मीन्स दैट civilization is not to beaten in the world. All other ancient civilization have been beaten either by change of time or blow of modernity. गांधी जी कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ जितने भी सिविलाइजेशन थे वो तो कुछ आगे बढ़े या कुछ घटे, या मतलब अपनी सभ्यता को वो लोगों ने छोड़ा ही है। लेकिन है ना, सिविलाइजेशन ऑफ रोम, ग्रीस, इजिप्ट, जापान, चाइना हैव लॉस्ट देयर डेज ऑफ ग्लोरी। अपनी शानो शौकत जो ग्लोरी थी, है ना, जो शान था इन लोगों का, सब चीजें लोग खोया ही है, अलग अलग चेंज भी किया है। बट इंडिया रिमेन अनचेंज। लेकिन इंडिया ने अपनी जो सभ्यता है उसको छोड़ा नहीं है। याद रहेगी बात। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, सेकंड पर आते हैं। वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ने कहा था कि जो दिमाग है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है ना, बिना रुका रुका वाला क्या है, पंछी है जो उड़ते रहता है। द मोर इट गेट, जितना ये पाता है, द मोर इट वांट्स, जो ये पाता है उससे ये क्या, और इसकी ख्वाहिश होती है और चाहत होती है, क्या मिलता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी क्या, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी के पास 2 करोड़ रुपया आ जाए तो कहेगा नहीं नहीं, 2 करोड़ से क्या ही होता है, घर भी नहीं बन पाया, गाड़ी भी नहीं आ पाया, बिजनेस के लिए तो हुआ ही नहीं। तो इस तरह से माइंड हम लोग का विचलित होता रहता है, उड़ते रहता है, फड़फड़ाते रहता है। इसके लिए मैंने आंसर आप लोगों को बताया। देखिए, इट मे बी दैट माय रीडिंग, है ना, इज रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडिया रन आफ्टर द गोल्डन फ्ली इज टू कोट सर्टेन डेथ। सो अब ये गांधी जी कहना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग टू अपने ऑटोबायोग्राफी में कि ठीक है, हम लोग को जितना मिलता है ये करते हैं, लेकिन हमें अपने सभ्यता बचाने के लिए हमारा जो, हमको जो बिखेरा गया ऊन की तरह, एक हम लोग कहते हैं गोल्डन फ्लिश टाइप के थे, और इसको हम लोगों को पूरा बिखेरा गया है। डेथ मिला, क्या मिला। सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इट वी हैव एवरी लवर ऑफ इंडिया क्लिंग विद ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। अब हम लोग क्या है कि हम लोगों को चिपक के रहना, कैसे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है, उस तरह से हम लोगों को अपने सभ्यता के साथ चिपक के रहना है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। Thus, these metaphor help गांधी जी in pursuing the readers। इस क्वेश्चन में क्या है कि वो कहना चाहता है कि मेटाफोर जो है, इसका जो लक्षण है, किस के जरिए, किस चीज के जरिए गांधी जी को ये प्रोत्साहन मिला, कैसे मिला कि ये पढ़ते रहे या क्या करते रहे आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह का स्टेटमेंट है। गांधी जी कहते हैं कि एक बच्चा है अपनी माँ के स्तन को छोड़ता नहीं है, तो हम अपनी सभ्यता को क्यों छोड़ दें। आ रही समझ में। ये 2 क्वेश्चन होंगे और 2-3 क्वेश्चन होंगे, इसको मिटा दे रहा हूं, फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लॉन्ग के बता दिए, अब आते हैं, फिर से मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया था, फिर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। ये जरूरी नहीं है कि इंसान के पास अगर पैसा आ जाए तो वो, है ना, खुश हो जाए, और अनहैप्पी की खुशी हो या दुखी हो, बिकॉज ही इज पुअर, कि ये भी नहीं है कि वो अनहैप्पी है क्योंकि वो गरीब है तो क्या वो दुखी रहे। ऐसा भी नहीं कि अगर वो पैसा वाला है तो दुखी। आप अक्सर लोगों को जानते होंगे स्टूडेंट्स कि उनके पास काफी पैसा है लेकिन वो रातों में सो नहीं रहे हैं, रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है। तो गांधी जी इसी बारे में कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो वो खुश रहे और गरीब है तो वो अनहैप्पी यानी कि दुखी रहे। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर अमीर अनहैप्पी दिखते हैं, दुखी दिखते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, बट जो गरीब है वो हंसते खेलते आपको दिखेंगे।
दो वक्त का खाएंगे लेकिन कहेंगे, पूछोगे क्या है, अरे सब बढ़िया है, लाल पीला कपड़ा पहनेंगे, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। What according to Gandhi hold key to real happiness? अब गांधी जी के अकॉर्डिंग रियल हैप्पीनेस है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा गांधी जी के व्यूज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, है ना, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, एक दिमागी खेल है बच्चा। गांधी जी क्या कहते हैं, मन अगर शांत है तो आप अमीर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो वक्त का खाना हो जा रहा है, फिर आप सही हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ, कि ये कुछ पैसे पर दौलत पर नहीं निर्भर, है ना। द की टू रियल हैप्पीनेस इज टू कीप अवे फ्रॉम लग्जूरियस प्लेजर्स। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। आपको अगर खुश रहना है तो लग्जूरियस लाइफ को आपको छोड़ना पड़ेगा। जरूर मतलब ये नहीं है कि पैसा थोड़ा सा आ गया तो गाड़ी ले लें, एसी ले लें, ये कर ले लें। इस तरह से अगर आप जीवन व्यतीत करना चाहेंगे तो शायद आपका सारा पैसा और जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी के जमाने में नए नए गैजेट्स आते रहेंगे और वो खत्म नहीं होंगे। आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा लेकिन नए गैजेट्स आना खत्म नहीं होंगे। फिर आगे क्या कहते हैं गांधी जी, पीपल हु वर्क, है ना, enjoy better health and happiness than those who are slave to machine and others। एक होते हैं कि अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक होते हैं अपनी मशीनों के गुलाम बन जाते हैं। जब तक एसी नहीं रहेगा हम नहीं रह पाएंगे। कुछ लोगों को तो पता होगा आप लोगों के बगैर में कि एसी नहीं रहेगी तो सो भी नहीं पाते हैं, है ना। पंखा को तो छोड़ दीजिए बात, बिना 4 व्हीलर के वो कहीं जाएंगे नहीं, बाइक के जाएंगे नहीं, पैदल कह दीजिए तो उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। तो गांधी जी का व्यू यही था कि जरूरी नहीं है कुछ पैसा हो जाए तो आप अमीर ही हैं, आपको लग्जूरियस लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप हैप्पी रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा था, आप लोगों को पता भी होगा, बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हाउ इज आवर सिविलाइजेशन सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी दो सिविलाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो ये है वो सुपीरियर है। क्या है, हमारा जो सभ्यता है वो सुपीरियर है। अब देखिए कैसे है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन the Indian civilization and the Western civilization is that West emphasizes luxurious and pleasures and favors material progress, whereas Indian civilization preaches against self-indulgence and restricts क्या कहते हैं and support self-denial। अब ये क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्न है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लग्जूरियस को, लग्जरी को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्लेजर कर रहे हैं कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा सड़क हो, इस तरह से हो। लेकिन हम लोग क्या है कि सेल्फ इंटेलिजेंस पे ही अपने आप ऊपर निर्भर है। उसके बाद गांधी जी क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ मटेरियल बट इंडियन सिविलाइजेशन हैड मेड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस थिंग्स, दस आवर, है ना, सिविलाइजेशन सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी का कहना है कि ठीक है, वेस्ट के लोगों ने काफी सारी इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या डिस्कवरी की है, स्पिरिचुअलिटी की डिस्कवरीज की है ना, रिलीजन की हम लोग क्या कहते हैं डिस्कवरी की है हम लोगों ने। तो एक तरह से अगर देखा जाए, एक तराजू में तौल कर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ज्यादा धार्मिक हो जाता है वो फिर राह से भटक जाता है। लेकिन अगर आप लोग खुद अपने आप से पूछेंगे तो जो आपके दोस्तों में आप लोग खुद अगर स्पिरिचुअल होंगे तो जो मन में शांति, जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आती है वो लग्जूरियस को लेकर के कभी नहीं आती है। तो गांधी जी इसी चीज को लेकर कहते हैं कि ठीक है, वेस्ट ने डिस्कवरी की है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो शांति हमारे पास है वो किसी सभ्यता के पास नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और ये 4 ही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर इस चैप्टर से अगर 4 क्वेश्चंस में नहीं आए तो फिर समझिए कि नहीं आएगा। इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले 12 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब जो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे तो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करा दिया है। आज का क्लास और ये चैप्टर यही खत्म होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, ठीक।